साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों से एक बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इस गोबर पट्टी की वजह से ही चल रहा है। यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। कुछ दिन पूर्व कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे। बीजेपी मोदी बुरी तरीके से पराजित हुए। उससे पहले मेघालय के चुनाव में भी पराजित हुए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देकर किसी तरीके से सरकार में एडजस्ट हो गए। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें 3 गोबर पट्टी के राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा 2 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए थे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई और अब मिजोरम के रिजल्ट आ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई। इन चुनावी नतीजों से एक बात और साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कट्टर हिंदुत्व, धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड और मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द ही घूमता है। जहां की जनता धर्मांध है, मतांध है, गाय गोबर गौमूत्र में उलझने वाली है, वहीं पर बीजेपी और मोदी का जादू चलता है। अंधभक्तों और गोबर पट्टी के लोगों को भले ही ये बात समझ में ना आए, लेकिन मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने इस बात को समझ लिया था। इसलिए चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि भले ही मंच शेयर ना किया हो, लेकिन उनकी पार्टी एमएनएफ एनडीए के घटक दलों में शामिल थी। खैर, आज हम बात कर रहे हैं मिजोरम चुनाव से आए हुए रिजल्ट्स और उससे इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीख की। दरअसल मिजोरम के चुनाव में एक शख्स किंग मेकर बनकर उभरा है। पूर्व आईपीएस लाल दुहोमा, इनकी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि ZPM, जिसको चुनाव आयोग की मान्यता मिले महज 4 साल हुए हैं। मतलब मान्यता मिलने के बाद पहली बार मिजोरम के चुनाव मैदान में उतरी थी और 40 में से 27 सीट झटक करके बहुमत के आंकड़ों से 6 सीट ज्यादा ले आई, यानी कि प्रचंड बहुमत। तो स्वाभाविक तौर पर इस पूर्व आईपीएस की चर्चा होनी चाहिए, जो इतने विद्रोही स्वभाव का है कि पहला शख्स बन गया जिसको लोकसभा और विधानसभा दोनों की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। लाल दुहोमा के लोकप्रियता का आलम यह कि न सिर्फ सत्तारूढ़ दल एमएनएफ को 10 सीटों पर सिमटा दिया, बल्कि उसके मौजूदा मुख्यमंत्री जोरामथांगा खुद ZPM के उम्मीदवार से चुनाव हार गए। अब सवाल यह उठता है कि ZPM से इंडिया गठबंधन और छोटे दलों को क्या सीख लेने की जरूरत है। पहली सीख तो ये, धैर्य रखिए, स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़िए, अपनी क्षमता से अधिक विस्तार करने की कोशिश मत करिए। पहले एक क्षेत्र सिलेक्ट करिए, उस क्षेत्र में रिजल्ट दीजिए, फिर आगे बढ़ने की सोचिए। लाल दुहोमा के पार्टी बनाने के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2018 में पार्टी बनाते हैं ZNP, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में 6 पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है जोराम पीपुल्स मूवमेंट ZPM। और 2018 में इन 6 क्षेत्रीय दलों के साथ आने से ही 8 विधानसभा सीटों पर ZPM को पहली बार में सफलता मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, 2018 में पार्टी नहीं बनी थी, 6 क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। परिणाम यह हुआ था कि 40 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा की सीटें इस गठबंधन को मिल गई थी। लेकिन उस समय इन दलों में से किसी को भी चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी। मान्यता मिली जाकर के 2019 में जोरम पीपुल्स मूवमेंट नाम से पार्टी का गठन हुआ और इन 5 क्षेत्रीय दलों के गठबंधन से बनी इस नई पार्टी ZPM ने 2023 आते आते मिजोरम की सत्ता अपने हाथ कर ली। ZPM की शानदार सफलता से इंडिया गठबंधन और स्थानीय क्षेत्रीय दलों को सबक लेने की जरूरत है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
छोटे छोटे हित त्याग करके अगर साथ में आते हैं तो बड़ी सफलता हाथ लगती है। इस विजय में एक और तथ्य छिपा हुआ है। जो 6 क्षेत्रीय दल 2018 में एक साथ आकर के 8 सीटें जीते थे, जब ये मिल करके एक पार्टी बनी तो मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी इन 6 दलों से बाहर हो गई, मतलब गठबंधन में शामिल नहीं हुई। बाद में बची 5 पार्टियां एकजुट हो गईं। उन्हीं एकजुट 5 पार्टियों ने मिजोरम की सत्ता अपने हाथ कर ली है और जो क्षेत्रीय दल छिटक करके बाहर भागा था, आज वो कहां है कोई अता पता नहीं। हालांकि इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसके बावजूद कुछ छोटी छोटी चीजों के सबक लेने से बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। न सिर्फ लाल दुहोमा का धैर्य बल्कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर उनका संघर्ष आज रंग ला रहा है और मिजोरम में सत्ताधारी दल एमएनएफ, बीजेपी, कांग्रेस सबको धूल चटा रहा है। अब इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां और अन्य क्षेत्रीय दल इससे सीख लेना चाहें तो ठीक है, वरना चुनाव बाद ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा जैसे अभी अखिलेश यादव के करीबी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को गठबंधन में शामिल न करना कांग्रेस की भूल थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से भी तो लोग यही कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को शामिल न करना भूल थी। कोई बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहता। जैसे ही कोई थोड़ा बहुत अपने आप को मजबूत पाता है, उसके अंदर घमंड, ऐंठन और एटीट्यूड जन्म ले लेता है। इससे पार पाना ही होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।